चैप्टर 6 विक्रम सिंह राजपूत, दोस्त या दुश्मन। वहीं पे विक्रम को बहुत गुस्सा आ रहा था करण पे। विक्रम ने कहा, शालिनी के साथ जो लड़का था करण, उसके बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए आधे घंटे में। रौनक बेचारा क्या ही करता, ओके बॉस कहकर चला गया। आधे घंटे में करण की सारी इंफॉर्मेशन ले आया। करण का पूरा नाम करण रायचंद है। उसके पापा का नाम मोहन रायचंद और माँ का नाम राधिका रायचंद। करण उनका एक लौता बेटा है जो 25 साल का है। रौनक अच्छे से जानता था कि विक्रम को गुस्सा करण के वजह से आ रहा था। विक्रम अब करण को इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला था। करण की इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद विक्रम को लगा कि अभी के लिए करण को छोड़ देना ही अच्छा होगा, क्योंकि करण के पापा और विक्रम के पापा बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और करण शालिनी का दोस्त है। इसलिए विक्रम ने करण को अभी के लिए छोड़ देना ही सही समझा। फिर अपने पापा से बात करने के लिए फ़ोन लगाया और वहीं पे विक्रम के पापा और करण के पापा बैठकर बातें कर रहे थे कि विजय जी का फ़ोन बजा। विजय जी ने देखा कि विक्रम का फ़ोन आ रहा है तो फ़ोन उठाते हैं और कहा, हेलो विक्रम, क्या हुआ? तुम तो मुझे फ़ोन कभी नहीं करते, आज कैसे मेरी याद आ गई तुम्हें? विक्रम ने कहा, पापा आप कहाँ हो? मैं अभी अपने दोस्त मोहन के घर हूँ, उसके साथ हूँ और हम कुछ बातें कर रहे थे, विजय जी ने कहा। विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं आपको पिकअप करने आ जाऊँगा, बाय। विजय जी ने बाय कहकर फ़ोन कट कर दिया। विजय जी मोहन जी से कुछ बोलने ही वाले थे कि वहाँ पे शालिनी और करण आ गए। शालिनी आके पहले मोहन जी के पैर छू के आशीर्वाद लिया और कहा, कैसे हो आप अंकल? मोहन जी ने कहा, मैं अच्छा हूँ बेटा, तुम कैसी हो और तुम्हारे घर पे सब कैसे हैं? शालिनी बोली, मैं ठीक हूँ अंकल और घर पे भी सब ठीक है। और आंटी कहाँ है? राधिका आते हुए बोली, मैं यहाँ हूँ शालिनी बेटा, तुम कैसी हो? तुम्हें कितने साल बाद देख रही हूँ और ये बताओ घर पे सब कैसे हैं? शालिनी राधिका जी के पास आ गई, पैर छू के आशीर्वाद लिया और राधिका जी ने शालिनी को गले से लगा लिया। जब विजय जी ने शालिनी को देखा तो बहुत खुश हो गए थे, पर जब शालिनी को करण के साथ आते हुए देखा तो उनको लगा कि शालिनी और करण गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। मोहन जी ने कहा, शालिनी बेटा यहाँ आओ। शालिनी मोहन जी के पास आई। फिर मोहन जी ने शालिनी को विजय जी से मिलवाते हुए कहा, शालिनी बेटा, ये मेरा दोस्त है विजय, इनसे मिलो। नमस्ते अंकल, शालिनी बोली। नमस्ते बच्चा, विजय जी बोले। मोहन जी विजय जी के बारे में बोलते हुए सोफे में सब एक साथ बैठे। शालिनी, विजय की कोई बेटी नहीं है, उसके बेटे हैं। विजय को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी और उसके पेरेंट्स को भी, इसलिए जब किसी अच्छी लड़की को देखता है तो अपने बच्चे जैसा ही ट्रीट करता है। अगर विजय का बड़ा बेटा शादी करता है ना तो सब उसे अपनी बेटी बना के रखेंगे, बहू नहीं। सच कहूँ, जो भी लड़की विजय के घर उसकी बहू बन के आएगी ना, वो बहुत किस्मत वाली होगी। एक्चुअली में तो मोहन जी शालिनी के सामने विक्रम और उसके परिवार की तारीफ कर रहे थे जानबूझ के, क्योंकि विजय जी ने मोहन जी को विक्रम के बारे में बता चुके थे कि विक्रम शालिनी को पसंद करता है और शालिनी की फ़ोटो भी दिखाई। लेकिन मोहन जी कुछ बोल पाते शालिनी के बारे में उससे पहले ही विक्रम का फ़ोन आ गया और करण शालिनी भी आ गए। शालिनी बोली, सही कह रहे हैं आप अंकल, वो लड़की सच्ची में बहुत लकी होगी जो आपके घर आपकी बहू बन के आएगी। शालिनी बेटा, सब सही से हो गया है? कॉलेज का फॉर्म भरना और घर पे सेटल होना? मोहन जी बोले। शालिनी जवाब देते हुए बोली, हाँ सब कुछ सही से हो चुका है। मैं आज आप लोगों से मिलने आई थी। आपको और आंटी को देखे हुए बहुत वक्त हो चुका था और आप लोगों की याद भी आ रही थी, इसलिए आ गई। फिर सब बातें करने लगे। सबसे ज़्यादा तो शालिनी और विजय जी बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ।
ये देखकर कि शालिनी और विजय जी एक दूसरे से इतनी बातें कर रहे हैं, खुशी से मुस्कुराते हुए करण को विक्रम की याद आ गई और आज जो कुछ भी हुआ था उसकी भी। इसलिए करण बोला, अंकल विक्रम कैसा है? ये सुनते ही शालिनी जो पानी पी रही थी अचानक खांसने लगी। ये देखकर करण को हंसी आ गई और विजय जी और बाकी सब शालिनी को पूछे, क्या हुआ, ठीक तो हो ना बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ, शालिनी बोली। जब विजय जी ने देखा कि सच में शालिनी ठीक है तो फिर विजय जी ने कहा, हाँ विक्रम तो ठीक है, पर तुम अचानक विक्रम के बारे में क्यों पूछ रहे हो? करण बोला, ऐसे ही पूछ रहा था अंकल। शालिनी तो विक्रम के बारे में जानती है, द बिजनेस टाइकून ऑफ मुंबई, द विक्रम सिंह राजपूत, और किसी का बेटा नहीं बल्कि विजय अंकल का ही बेटा है। ये सुन के तो शालिनी शॉक्ड हो गई और मन ही मन बोली, मैं जिससे दूर रहना चाहती थी उसी के पापा से इतनी खुश होके बात कर रही थी। मेरा तो आज का दिन ही खराब है, या तो मेरी किस्मत ही खराब है जो बार बार कभी विक्रम से या उसके पापा से टकरा रही हूँ। मन ही मन बोलने के बाद शालिनी बोली, ओ मुझे नहीं पता था। विजय जी बोले, अच्छा तो मैं चलता हूँ, बहुत देर हो चुका है। और हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं इनविटेशन कार्ड देने आया था। शालिनी बच्चा तुम भी आना, ये लो इनविटेशन कार्ड। शालिनी बोली, नहीं अंकल मैं आ नहीं पाऊंगी, सॉरी, इसलिए आपको इनविटेशन कार्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। विजय जी बोले, शालिनी बच्चा तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज़ बच्चा पार्टी में आना प्लीज़। शालिनी अब बोली क्या सकती थी, अंकल बड़े थे उससे और अंकल प्लीज़ भी बोल रहे थे, इस वजह से शालिनी को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए शालिनी बोली, ओके अंकल मैं आऊँगी। अच्छा तो अंकल आंटी मैं चलती हूँ, मैं भी लेट हो चुकी हूँ। विजय जी बोले, तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें, चलो। करण कुछ बोलने ही वाला था कि राधिका जी ने रोक लिया और कहा, शालिनी विजय भाई साहब तुम्हें घर ड्रॉप कर देने की बात भूल ही रहे हैं, तो चली जाओ उनके साथ। शालिनी अब बोली क्या सकती थी, ओके बोल दिया। दोनों बाहर गए गेट के पास। वहाँ पे एक कार आई, कार में कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। ये देखकर शालिनी मन ही मन बोली, जिससे दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ उसी से मिल रही हूँ बार बार। हे भगवान मुझे दूर रखो इस डेविल से।